सौतेली हो ममता। अलीज़े, you're expecting, तुम माँ बनने वाली हो। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। थैंक यू। अबे क्यों रोए जा रहा है, बता भी सही क्या हुआ है? अब्बू मुझे स्कूल से निकाल दिया है। सब बच्चे मुझ पे हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अबे तो क्या हुआ? क्यों लड़कियों की तरह हमेशा भैं भैं रोता रहता है? स्कूल से निकाल दिया तो उसमें कौन सी टेंशन वाली बात है? दुनिया में क्या एक वही अनोखा स्कूल है, कोई और स्कूल नहीं है क्या? मगर अब्बू मैं तेरे अपने मोहल्ले के सबसे अच्छे स्कूल में तेरा दाखिला करवाऊंगा। तेरे स्कूल से भी अच्छा है। इसी मोहल्ले में? हाँ, वहां तुझे कोई डांटेगा भी नहीं, मारेगा भी नहीं। तू जो चाहे वो कर सकता है। तू बादशाह का बेटा है, शहजादों की तरह स्कूल में पढ़ी हो। तेरे बाप का नाम ही काफी है। सब तेरे बाप से डरते हैं। हाँ, फिर मैं यहाँ आपके साथ ही रहूंगा ना? हाँ, बस तू यूं समझ कि आज से तेरे अय्याशी के दिन शुरू हो गए हैं। हाँ, तू स्कूल सिर्फ जाया करेगा, माँ पढ़ ना पढ़ कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, तेरे बाप की शोहरत ही काफी है। उस्तानियां तुझे वैसे ही पास कर देंगी वहां पे। तेरे बाप का नाम ही काफी है, बादशाह, बादशाह का नाम ही काफी है। समझ गया ना? फिर तो बहुत मजा आएगा। मुझे मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेहनत सिर्फ गुलाम करते हैं, बादशाह और बादशाह का बेटा नहीं। हाँ, दे ताली, शाबाश। रोया नहीं कर बच्चियों की तरह, मर्द मर्द बनना है। हाँ? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी खूबसूरत ख्वाब के हिसार में हूँ। सच कहूँ तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला मुझे इतनी बड़ी नेमत से भी नवाज सकते हैं। मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी कि मैं फिर से कभी माँ भी बन सकती हूँ। इंसान को अपने रब से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और वैसे भी वो तो हर चीज पे कुदरत रखता है। वो जब चाहे इंसान को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दे। लेकिन अनम, कहीं मेरा ये बच्चा भी मेरे पहले बच्चों की तरह? ऐसी कोई बात नहीं है अलीज़े। देखो, तुम्हारे साथ पहले मसला कोई और था। तुम्हें ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी थी, और अल्लाह का शुक्र है अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना। देखना, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा और सेहतमंद पैदा होगा। इंशाअल्लाह। मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। तुमने भी तो इतनी बड़ी नेकी की है। मनाहिल को तुमने अपनी औलाद की तरह पाला, उसको मोहब्बत दी, और सोफिया को भी तो तुमने सहारा दिया। क्या पता अल्लाह को तुम्हारी यही नेकी पसंद आ गई हो। अलीज़े चले? और मेरी मिठाई? तुम जब कहोगी तब खिलाऊंगा। तुम कहती हो तो यहाँ तुम्हारे हॉस्पिटल में मिठाई की दुकान खोल दूं। चलो अलीज़े। लव यू। ओके। तुम फिर गेम खेल रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना टेस्ट की तैयारी करो। कल तुम्हारे नए स्कूल में एडमिशन है, वहां पर पहले टेस्ट लिया जाता है। मुझे अब किसी स्कूल में नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? आवारागर्दी करोगे? वैसे ही दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। आप तो मुझे हर वक्त डांटती ही रहती हैं। आपको मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। प्यार करती हूँ इसलिए तो डांटती हूँ। तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है मुझे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए। मेरा स्कूल में दाखिला हो चुका है। दाखिला हो चुका है? किस स्कूल में? किसने करवाया? अब्बू ने करवाया है, वहीं अपने पुराने मोहल्ले में जहाँ हम पहले रहते थे। तुम उस स्कूल में पढ़ोगे? दिमाग सही है तुम्हारा? क्यों? वहां पढ़ने में क्या हर्ज है अम्मी?
और भी तो बच्चे वहां पढ़ते हैं। और उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होता है ये पता है? अली तुम अब भी बच्चे हो, नहीं समझते ये बातें। मैं सब समझता हूँ, आपकी दूसरी शादी को भी। इस आदमी की वजह से आप अब्बू से दूर हो गई हैं। इसी बात का डर था मुझे। सोफिया, अरे आप बाहर क्यों आ गई? आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है। आप कोई काम था तो मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाती। कोई काम नहीं था। सोफिया, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, सिर्फ इस बार नहीं बल्कि शायद हमेशा से ही। मगर तुमने मुझे कभी बद्दुआ नहीं दी, मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा। शायद इसी का नतीजा है कि मेरा अल्लाह मुझे इतनी बड़ी खुशी दे रहा है, मुझे औलाद से नवाज रहा है। मुझे माफ कर दो सोफिया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो सोफिया। ये क्या कर रही है? आपका कोई कसूर नहीं है। उस वक्त शायद हालात ही ऐसे थे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वाकई में बहुत अच्छी हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें अलीज़ा। थैंक यू भाभी, बस मेरे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तुम्हें पता है जब मुझे ये खबर मिली तो मैं कितनी खुश हुई। भाभी यकीन तो मुझे भी अभी तक नहीं आ रहा। सही कहते हैं, औलाद की खुशी दुनिया की हर खुशी से बढ़कर होती है। चलो ये तो बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अब सोफिया और उसकी बेटी से तुम्हारी जान छूट जाएगी। अल्लाह तुम्हें अपनी औलाद दे रहा है, निकाल बाहर करो इनको। भाभी मैं सोफिया और मुनाहिल को कभी इस घर से नहीं निकालूंगी। मगर क्यों अलीज़े? मतलब तुम्हें अब उसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी और मास की अपनी फैमिली शुरू होने जा रही है। भाभी आप शायद समझ नहीं पा रही हैं। मुझे मुनाहिल से ऐसे ही मोहब्बत है जैसी अपनी होने वाली औलाद से।
बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, मैंने मुनाहिल को जन्म नहीं दिया, वो सोफिया ने दिया, मगर बेटी तो वो मेरी भी है ना भाभी। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हूँ तुम से। भाभी, गलती तो मैं तब कर रही थी जब मैं सोफिया को गलत समझ रही थी। अब तो मुझे लगता है कि जैसे ये सब कुछ सोफिया की दुआओं की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। क्या हुआ? अली नहीं आया? उसे फिर आने से इनकार कर दिया। जब वो यहाँ आना ही नहीं चाहता तो कोई क्या कर सकता है? तुम परेशान मत हो। तो क्या करूं? उसे बादशाह के पास नहीं छोड़ सकती। आपने देखा नहीं, बादशाह ने उसे कितना खुदसूरत और बदतमीज बना दिया। मेरी कोई बात ही नहीं सुनता वो। हर किसी से लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी। मैं तो परेशान हो गई। डर लगता है कि बादशाह की तरह ना हो जाए वो भी। सोफिया अली बड़ा हो रहा है और इस एज के बच्चों को समझाना मुश्किल होता है। उनको लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखो, कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि बादशाह ने उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। माँ साहब नहीं जानते उस इलाके के स्कूल कैसे हैं। वहां उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल खराब हो जाएगा उसका। क्या तुम अली को उसके हाल पर छोड़ दो? ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो मेरी औलाद है। हर वक्त मुझे उसकी फिक्र रहती है। देखो सोफिया, अली जब भी इस घर में आता है कोई ना कोई हंगामा करता है, इसलिए बेहतर हम सबके लिए यही होगा कि वो इस घर में ना आए। ये ले भाई हुकुम के साथ। अबे यार, ये तो फिर से गलत हो गया। लगता है आज भी नहीं जीतूंगा मैं। किस्मत से साथ ही नहीं दे रही है मेरी। तेरे सितारे आजकल गर्दिश में है बादशाह। लगता है आज भी तुझे हारना ही होगा। चल अब अपनी चाल चल। अबे कैसी मुश्किल में डाल दिया तूने। नहीं वो ये नहीं, ये वाली चलाओ। अबे वाह वाह बादशाह, वाह यार, क्या चाल चली है तेरे लड़के ने। अबे ये तो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। वाह मेरे शहजादे वाह। बैठ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तू तो बादशाह से भी बड़ा खिलाड़ी निकला। वो सही कहते हैं ना, कभी कभार मलका भी वो काम नहीं करती जो यक्का कर जाता है। हाँ, क्या ही बात है मेरे शहजादे, क्या ही बात है। देखा बादशाह के शहजादे ने कैसी चाल चली है। हाँ, तेरा बेटा 2 हाथ नहीं बल्कि 4 हाथ आगे जाएगा। ये ले ये पकड़, हाथ ला अपना। ये ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, अबे क्या देगा तू? अब तू ही बादशाह को बताएगा कौन सी चाल चलनी है। चल भाई, चोड़िया की चाल आ गई। हाँ, वाह भाई वाह। कौन जीतेगा आज? बादशाह की किस्मत बदल रही है। ये भी है भाई।
वाह क्या एहतमाम किया आप लोगों ने, माशाल्लाह। अली भैया आप आ गए, इतना इंतजार किया मैंने आपका। अरे वो बस तैयार होने में थोड़ा वक्त लग गया था। जा भाई, यहाँ क्यों खड़ा है? जा जाके अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ तस्वीरें खिंचवा। जा जा। आजा। एक मिनट, ये मरियम यहाँ क्या कर रही है? हटो ऐसे, हटो ऐसे। भाई साहब चले आप, शाबाश। हटो ऐसे, हटो। अरे हटो यार, टाइम नहीं है। अली शाबाश। अरे तस्वीर खिंचवा रहे हैं, उठे उठे, टाइम क्यों लगा रहे हैं? चलो 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 चलो, शाबाश। अरे चलो यार। आइए। अरे अब्बा बैठना तू। मैं भी हूँ। अरे क्यों नहीं, मुन्ने पीछे है मेरे साथ। आज क्या बात है, बड़ी प्यारी लग रही है तू। तस्वीरें खिंचवाएगी मेरे साथ? हाँ? अबे अच्छी तस्वीरें लेना, शाबाश। चल प्लीज। चल कोई नहीं, कोई नहीं, अपनी माँ को जाने दे। तू आ। इधर आ। बादशाह ये अच्छी आई है। चले कॉल ले। नहीं आई? मुझे नहीं लग रहा। चल बेटे बस अब खींचो। चाहे सौतेली हो ममता। आओ तुम्हें घुमाने लेके चलता हूँ। रियली? अरे हाँ हाँ सच बोल रहा हूँ। अब यहाँ खड़े होके बातें करनी है, चलना भी है। लेकिन अली भैया अम्मी को तो बता दें, वरना वो परेशान हो जाएंगी। वो अम्मी को ना, वो तो मैं बता चुका हूँ। मास, नाहिल आज स्कूल से घर वापस नहीं आई। स्कूल से वापस नहीं? क्या मतलब, कहाँ गई है वो? चाहे सौतेली हो ममता।